राधे राधे मेरे लड्डू गोपाल के भक्तों। और बताइए, आशा है कि आप लोग के ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही होगी और आप लोग सब सुखी होंगे। आप मेरे और मेरे लड्डू के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाती हूँ कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और आज की एकादशी का नाम क्या है और इसे किस लिए मनाया जाता है। आज 3 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। मान्यता है कि इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट भी लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। आज परिवर्तनीय एकादशी की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए कि परिवर्तनीय एकादशी क्यों मनाई जाती है। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी परिवर्तनीय व्रत कथा सुनाती हूँ, सुनिए कि एकादशी क्यों मनाया जाता है। इस एकादशी को जल झुलसनी एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से पाप और कष्ट दूर होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान विष्णु ने इस परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनिए। भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य मेरा परम भक्त था। वो बड़ी विधि विधान से मेरा पूजन किया करता था और रोज़ाना ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर मैंने वामन रूप धारण किया और फिर राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके इस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अंदर का सबसे बड़ा गुण था कि वह कभी किसी को निराश नहीं करता था, कि वह कभी किसी ब्राह्मण को निराश और खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह ब्राह्मण को दान में मांगी हुई वस्तु अवश्य देता था। मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने भगवान वामन रूप धारण भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही मैंने विराट रूप धारण किया और 1 पग से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अभी तीसरा पग बचा था और राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि के वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। परिवर्तनीय एकादशी की मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी पर चतुर्मास में शयन होकर करते हुए भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। यह बहुत फलदायी माना जाता है। यही व्रत वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाता है। आशा है कि आपको यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।